तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं लीनियर ग्राफ्स की। तो मशीन लर्निंग ऑफन यूजेस लीनियर ग्राफ्स टू शो रिलेशनशिप। तो मशीन लर्निंग में अक्सर लीनियर ग्राफ्स का इस्तेमाल होता है ताकि दो जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच रिलेशनशिप को दिखाया जा सके। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी वो ये है कि जो लीनियर है वो स्ट्रेट लाइन के लिए है, और जो स्लोप है जब हम बात करते हैं यानी कि लाइन का स्लोप कितना है, लाइन का एंगल कितना है, और इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है उसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसी को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग वैल्यू ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरसेप्ट तो हमें जो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है जिसको हम लोग y = mx + c बोलते हैं, तो वहाँ पर जो c वैल्यू होती है वो वही स्टार्टिंग वैल्यू, उसी को स्टार्टिंग वैल्यू बोल रहा है, जिसको हम लोग इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। और जो m होता है, अगर जनरल इक्वेशन आप देखें यहाँ पर तो इक्वेशन ये यहाँ पर आपको मिलेगी जनरल इक्वेशन। ये देखिए ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर जो a होता है ये जो होता है स्लोप होता है, और ये जो b होता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट यानी स्टार्टिंग वैल्यू। और x जो वेरिएबल है, और x और y में ही आपको ये रिलेशन दिखाई दे रहा होगा, यानी x को हम कुछ भी लेते हैं तो y हमारा इसके बराबर हो जाता है। तो यही जो होती है इसको जनरल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यानी कि y और x में ही रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम लोग इसके वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं, किस टाइप का रिलेशनशिप है। जैसे ये वर्टिकल एक्सिस है, आपको ये y एक्सिस पता होगा, आपने पढ़ा होगा, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको x एक्सिस बोलते हैं। तो इसी लाइन को प्लॉट किया गया यहाँ पर x और y में रिलेशन दिखाने के लिए। तो x और y दोनों बराबर हैं, यानी कि x की जो भी वैल्यू आप लेते हैं वही y की वैल्यू हो जाती है। तो ये जो लाइन है ये 45 डिग्री से टर्न होते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन बीचों बीच से जाती है, x और y एक्सिस के बीचों बीच से होकर जाती है, और 0 डिग्री से ओरिजिन से भी ये पास होती है। ठीक, तो यही बता रहा है कि ये जो लीनियर ग्राफ है दिस डिस्प्लेस द फंक्शन वैल्यूज़, फंक्शन के वैल्यूज़ ये डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ पर आप कुछ भी x की कुछ भी वैल्यू लेते हैं तो y यानी फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, तो दोनों के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है ये वाली लाइन। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो प्रोग्रामिंग है ये जावा स्क्रिप्ट की मदद से बनाई गई है, ना कि पाइथन की। इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हम लोग डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं इसमें हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया है जावा स्क्रिप्ट को, और उसी में ये प्रोग्रामिंग लिखी गई है। अब इसको प्रोग्रामिंग के हिसाब से किस हिसाब से किया जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, एरे बनाना होता है, एम्प्टी एरे। तो एक एरे में आप x की वैल्यूज़ रखेंगे और दूसरे एरे में आप y की वैल्यूज़ रखेंगे। तो यहाँ पर आपने एम्प्टी एरे बना लिए, और उसके बाद आप इन जो एम्प्टी एरेज़ हैं x की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, y की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इसके अंदर आप वैल्यू को पुश करते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप चलाया गया है x 0 x > 10 और x ये काउंटर वैल्यू का इस्तेमाल किया गया। फॉर लूप ऐसे ही चलाते हैं हम लोग, और यहाँ पर x को इंक्रीमेंट किया गया। तो इसकी मदद से क्या होता है कि 0 से लेकर 10 तक, यानी कि पूरे हम लोगों के पास जो 11 वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 10 तक 11 वैल्यूज़ हम लोग इस x वैल्यूज़ में और y वैल्यूज़ जो एरे हैं इनमें पुश कर देते हैं। तो पुश करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x वैल्यूज़, और ये जो एरे है इसका एक मेथड होता है पुश। इसकी मदद से हम लोग इन्हीं की वैल्यूज़ को, x की वैल्यू को ही इसके अंदर इस एरे के अंदर पुश करते चले जाते हैं। और सेम काम हम लोग y का जो y वैल्यूज़ नाम का जो एरे है इसके अंदर भी हम लोग x की वैल्यू पुश करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं x वैल्यूज़ और y वैल्यूज़ यहाँ से आपको भरते हुए देख रहे हैं, फिल होते हुए दिख रहे हैं इसकी मदद से, यानी वैल्यूज़ जनरेट हो गई इन दोनों के अंदर। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, एक डेटा एरे डिफ़ाइन करते हैं। तो इसको किस तरीके से करते हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, आपने इसके अंदर बनाया है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है किस तरीके से होता है ये, इसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आइटम दिए गए हैं वो प्रॉपर्टी और वैल्यू के रूप में लिए गए हैं। तो इस x प्रॉपर्टी में जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें आप x वैल्यूज़ जो एरे है उसकी वैल्यूज़ को ले लेते हैं, और उसी तरीके से y में जो है वो y वैल्यूज़ जो एरे है उसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है मोड, इसमें हम लोग लाइंस यानी एक स्ट्रिंग को सेट कर देते हैं। इसके बाद लेआउट को हमें डिफ़ाइन करना होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइटल का। तो टाइटल की वजह से ही हम लोग लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो ये लेआउट नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया गया इसमें टाइटल प्रॉपर्टी में हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं।
ये बताता है, टाइटल से ये पता चल जाता है कि ये यहाँ पर किस टाइप का रिलेशनशिप है, यानी कि जो इक्वेशन है वो किस टाइप की, एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है जिसको ग्राफ के ज़रिए दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये डेटा है और ये जो लेआउट है, ये हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोगों को प्लॉटी डॉट न्यू प्लॉट नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल करना होता है, जिसकी लाइब्रेरी को हम लोग अटैच करते हैं HTML डॉक्यूमेंट से। तो इसी मेथड को इस्तेमाल करने की वजह से हम लोगों को ये डेटा और लेआउट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इसी को पास करते हैं। जैसे यहाँ पर डेटा और लेआउट को पास किया गया, और ये जो माई प्लॉट होता है ये डिव की आईडी होती है, यानी जो रिलेशनशिप दिखाना स्ट्रेट लाइन को, इसको प्लॉट जिस डिव में करना उसी डिव की आईडी को हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्राफ बन रहा है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये जो डिव है, देखिए डिव की आईडी क्या माई प्लॉट है, और यहाँ पे जो डेटा डिफाइन किया गया है एक्स और वाई की, यहाँ पर इस एक्स में जो है इस प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग एक्स वैल्यूज़ का एरे हमें मिलता है, और यहाँ पर वाई में हमें वाई वैल्यूज़ का एरे मिलता है। ठीक, तो ओवरऑल एक्स और वाई के पास एक्स की टोटल वैल्यू और वाई की टोटल वैल्यू मौजूद है। तो इन्हीं तीनों को पास करना होता है, यहाँ पर डिव आईडी देना होता है, यानी कि प्लॉटी डॉट न्यू प्लॉट जो ये फंक्शन है, इसमें माई प्लॉट में जो माई प्लॉट है वहाँ पर डिव आईडी देना होता है। तो यहाँ पर डिव आईडी देखिए कितनी है, माई प्लॉट, यानी इस डिव में ही चीज़ें डिस्प्ले होंगी, डेटा डिस्प्ले होगा, यानी रिलेशनशिप जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इसी डिव में प्लॉट होगी। तो इसी डिव को कैप्चर किया जा रहा है माई प्लॉट नाम की आईडी से, वही यहाँ पे दिया गया। और ये आपका जो डेटा जो आपने बनाया था, डेटा को डिफाइन किया था जिसको प्लॉट करना है, और ये लेआउट जो होता है वो टाइटल के लिए होता है, ताकि जो ग्राफ है उसके ऊपर कुछ ना कुछ दिखाई देना चाहिए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर दिया। तो इन सभी को रखा गया है स्क्रिप्ट यानी जावा स्क्रिप्ट के टैग के अंतर्गत। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, ना कि पाइथन का। तो हो सकता है लोग कन्फ्यूज हो जाएं कि मशीन लर्निंग दो साइड में चले, एक तो NumPy की तरफ से मैं पढ़ा रहा हूँ और दूसरे साइड में ये डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स में जो मशीन लर्निंग है इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो NumPy में हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर हम लोग पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने y = x इस रिलेशनशिप को इस ग्राफ के जरिए दिखा दिया, और ये प्रोग्रामिंग है उसकी किस टाइप में आपको प्रोग्राम बनाना होता है। तो मेन है कि न्यू प्लॉट नाम का जो फंक्शन है इसमें जो तीन चीज़ें हैं इन्हीं को हमें डिफ़ाइन करना होता है। ठीक, तो माई प्लॉट जो है ये आपकी डिव आईडी है जिसके अंदर प्लॉट करना है, और ये डेटा और लेआउट इन्हीं दोनों को आपको बनाना होता है। इसके बाद है स्लोप। तो ऊपर का जो एग्जांपल था वो y = x का था, लेकिन अब उसके बाद स्लोप भी ऐड हो गया, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है उसमें स्लोप भी मौजूद है। तो ये जो a है इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्लोप है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखिए तो आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है ये कि x तो चलिए ठीक है, x की में वैल्यू आप ले लेंगे, लेकिन y जस्ट क्या है, y कैसे बन रहा है। x में जब आप a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमें y की वैल्यू मिल जाती है। प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपको बस यही करना है, जहाँ पर x की वैल्यू है उसको a से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको y के वैल्यू में बस मॉडिफिकेशन करना है, और शुरू में जिस चीज़ से मॉडिफिकेशन करना है उसी को आपको बता देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्लोप से मल्टीप्लाई करना है x को, और यही वैल्यू हो जाती है y की। तो स्लोप हम लोग ले लेते हैं 1.2, मान लीजिए मान लेते हैं कि 1.2 स्लोप है। स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1.2, और इसी को हमें x से मल्टीप्लाई करना है और डाल देना है y वैल्यूज़ वाले एरे में। ठीक, तो x वैल्यू स्टार्ट पुश, इसमें तो हमें x की वैल्यू पुश करनी है, और जब y वैल्यूज़ में हमें जब पुश करना होता है तो x नहीं पुश करना होता है, बल्कि हमें y की वैल्यू को पुश करना होता है। और y क्या है, x को ही a से मल्टीप्लाई कर दिया गया होता है। तो अंदर जो हम लोग पुश मेथड के अंदर जब हम भेजते हैं तो x × स्लोप भेजते हैं, क्योंकि x को ही स्लोप से मल्टीप्लाई किया गया है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। स्लोप कितना है 1.2, यही चीज़ हम भेज देते हैं। तो हमें इससे जो है y वैल्यूज़ में सारी वैल्यूज़ जो है इंसर्ट होते हुए दिखती है, पुश होते हुए दिखती है। और यहाँ पर तो आपका सेम ही रहेगा, बस यहीं पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है। और टाइटल में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको दिख रहा हो। तो यहाँ पर ये जो बता रहा है कि यहाँ पर स्लोप का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर ये तो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग ऐड की जा रही है, स्लोप की वैल्यू ऐड की जा रही है। ठीक,
तो यहाँ पर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट के हिसाब से लिखना होता है, बस यही चीज़ है यहाँ पर। तो देखिए सेम प्रोग्राम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन बस इसमें क्या है, ये जो रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है वो y और x की इक्वलिटी के हिसाब से दिखाया जा रहा है, मतलब y और x में सेम रिलेशन है। वहीं जो ये रिलेशन है ये आपको y इक्वल्स टू 1.2x के हिसाब से दिखाया जा रहा है। हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, इसी को इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी, एकदम करेक्ट दिखाई देगी। और इसको हटा देते हैं, अब यहाँ पर आपको ये इक्वेशन नज़र आएगी 1.2x, और इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है इस लाइन के ज़रिए। ये चीज़ होती है और बाकी सब चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल किया गया। और अगला जो है इक्वेशन है, इसमें इंटरसेप्ट डाल दिया गया, यानी कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे y इक्वल्स टू ax तक। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग वैल्यू है b, जिसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं, यहाँ पर जो ये b है ये y इंटरसेप्ट है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है उसने y को b पॉइंट पे काटा है, यानी y की वैल्यू क्या है, b है, इसी को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर जनरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन ये है तो इसको हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू या फिर प्रोग्रामिंग के हिसाब से स्टार्टिंग वैल्यू और मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोग इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो अब बस क्या काम करना है, y की वैल्यू आपको कैसे मिल रही है, ax जो है वो तो मिल ही गया, उसके बाद आपको b सिंपली अटैच कर देना है। तो b को हमें पहले वेरिएबल के रूप में बनाना पड़ेगा, यानी इंटरसेप्ट के फॉर्म में है। तो इंटरसेप्ट ले लिया, कोई भी वैल्यू मान लीजिए 7 ले लिया, तो बस इसी चीज़ को यानी इंटरसेप्ट को हमें ऐड कर देना है इस जगह पर, y वैल्यूज़ डॉट पुश। इसमें ये जो सेंड किया जा रहा है ये पूरी कंप्लीट y की वैल्यू है, जो कि x को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और फिर उसके बाद इसमें स्टार्टिंग वैल्यू इंटरसेप्ट की वैल्यू ऐड कर दी जा रही है। बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है, ठीक। और इसमें भी ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसमें भी आप इस जनरल इक्वेशन को लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाली लिखा था ये वाली। तो क्या काम करते हैं, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर भी दे देते हैं। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर इस टाइप में आपको दिखा रहा था, यहाँ पर भी हम लोग जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो बस टाइटल के हिसाब से मदद करने के लिए होता है, किस टाइप का ग्राफ क्या बोल रहा है, यहाँ पर वही लिखा होता है। तो हम लोग भी इसकी जगह पे लिख लेते हैं यही चीज़। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक। तो 1.2x + 7 यही स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, जिसको इस ग्राफ के जरिए दिखाई दे रहा है। तो बस इतनी चीज़ें यहाँ पर करनी थी। ये तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा। इसके बाद आपको ये चीज़ ये बतानी थी, यहाँ पर इस लाइब्रेरी को ऐड किया गया है plotly.latest.min.js, ठीक। तो इसी की वजह से हम लोग ये इस फंक्शन को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज ओपन होते हुए दिखेगा। ग्राफिकल लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर सब दिया हुआ है कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। plotly.newplot ये मेथड है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। यहाँ पर यही बता रहा है।